हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड जो है एक आईटी कंपनी है जिसको 2011 में अशोक सूता नाम जी के आदमी ने फाउंड किया था, जो कि माइंड ट्री लिमिटेड और विप्रो जैसी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं। फिर उन्होंने 2011 में अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और इनका जो आईपीओ है वो 7 सितंबर 2020 को आ रहा है। स्टार्टिंग डेट इसकी ये है और ये जो इशू है ये 9 सितंबर 2020 को एंड हो जाएगा। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये 165 रुपीज़ से 166 रुपीज़ के बीच में है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 90 शेयर्स के आसपास है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो मिनिमम जो साइज़ है, मिनिमम टिकट साइज़ है 14-15 हज़ार के आसपास होगा। ये कंपनी 700 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के साथ आ रही है। तो अगर हम बात करें इनके टॉप 5 पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए जो इनका आईपीओ का स्ट्रक्चर है उसमें फ्रेश इशू के साथ साथ ओएफएस भी है, यानी कि ऑफ़र फॉर सेल है। इसका मतलब ये है कि जो प्रमोटर्स हैं वो 590 करोड़ रुपए की अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं और जो फ्रेश इशू है उसमें से बस कंपनी को 110 करोड़ रुपए ही मिलेंगे अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसे ये आईपीओ बन जाता है टोटल 700 करोड़ का। अगर हम इनके मेजर शेयर होल्डर्स की बात करें तो अशोक सूता जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फाउंडर हैं इस कंपनी के, जो कि माइंड ट्री और विप्रो में काम कर चुके हैं पहले, और ये ही हैं इस कंपनी की यूएसपी। इसी वजह से इस कंपनी में जेपी मॉर्गन जैसे इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर हम इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट वगैरह की बात करें तो देखिए जो इनके रेवेन्यूज़ हैं वो साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। FY 2019 में रेवेन्यू 601 करोड़ के आसपास थे। FY 2020 में जो रेवेन्यूज़ हैं वो 714 करोड़ के थे। लेकिन इनके रेवेन्यूज़ तो बढ़ रहे हैं पर इनकी जो नेट इनकम है वो थोड़ी सी डाउटफुल है, यानी कि 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इन्होंने 25 करोड़ का लॉस किया। फिर FY 2019 में 17 करोड़ का प्रॉफिट किया। FY 2020 में इन्होंने 60 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो अभी तो ये प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन अगर इनके नेट मार्जिन्स को देखूँ तो ये -5.2%, 2.9%, 8.5% FY 2020 में। तो ये जो मार्जिन्स है ये काफ़ी कम है। तो अभी जो कंपनी है नई है, ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है एस्टैब्लिश हुए। तो अभी अगर हम देखा जाए इस कंपनी का, अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। और अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग्स पर शेयर 5.36 रुपीज़ है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो की बात करूं, अगर इस प्राइस बैंड पे अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं तो लोग जो पी रेशो देंगे वो 30.78 और 30.97 के बीच में होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% है। नेट एसेट वैल्यू अगर देखा जाए तो 26 रुपीज़ पर शेयर है, जो कि ज़्यादा है। अगर हम बात करें एलोकेशन के रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो देखिए 700 करोड़ के इशू में से बस 10% ही है जो रिटेल इन्वेस्टर को अलॉट किया गया है, क्योंकि सेबी भी इस बात को समझती है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, कंपनी नई है। इसी वजह से सेबी ने जो है इस स्टॉक को, इस कंपनी को एक रिस्की जोन में डाल दिया है और इसी वजह से मात्र 10% ही जो है आईपीओ का अमाउंट वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉट किया गया है। तो देखिए इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत जम के इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस जो हैं इसमें बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म मोटिव के लिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए, लिस्टिंग गेन करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम बात करें अपने 5th पॉइंट की, तो इनका जो एक्सपोजर है वो यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। 77% रेवेन्यूज़ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये आईटी कंपनी। और तो अगर मैं सम अप करूँ अपनी बातों को, तो ये जो शेयर है आपको शॉर्ट टर्म में अगर लिस्टिंग गेन चाहिए आपको, तो इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है, तो एक अच्छा बेट नहीं होगा। और भी आईटी कंपनीज़ हैं सेक्टर में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।